पूनम पांडे के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूनम पांडे की कमाई से ही उनके भाई बहन की पढ़ाई लिखाई होती थी और अब वो अपनी लाइफ में सेटल है। पूनम पांडे के पिता की बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी, छोटा मोटा वो बिजनेस करते थे और पूनम पांडे ने जब मॉडलिंग करना शुरू किया तो परिवार के लोगों ने पहले विरोध किया था, लेकिन जब वो अच्छे पैसे लाने लगी तो उनके उन्हीं पैसों से जो है परिवार का खर्चा चलने लगा था। पूनम पांडे की माँ उनको बेटी नहीं बल्कि बेटा मानती थी और ऐसे में जब 32 साल की उम्र में वो चल बसी तो उनका परिवार बहुत सदमे में है। हालांकि अब तक परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी पीआर टीम ने बताया है कि पूनम पांडे अपने होम टाउन गई थी। बताया जा रहा है कि उनका होम टाउन कानपुर के पास औरैया में था और वहीं पर उनका इलाज भी चल रहा था और आज सुबह जो है उनके निधन की खबर जो है उनकी पीआर टीम ने दी और इससे जाहिर है उनके फैंस तो सदमे में हैं ही, वहीं पूनम का परिवार भी गहरे दुख में है। कानपुर के ब्राह्मण परिवार से थी पूनम पांडे। मिडिल क्लास फैमिली की पूनम ने जब मॉडलिंग करने का सोचा तब परिवार ने विरोध किया, लेकिन जब वो पैसे कमाने लगी और परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली तो घर से विरोध बंद हो गया। परिवार के लोग खुश हो गए कि चलो पूनम कमा रही है। बाद के दिनों में जब वो बोल्ड और एडल्ट फिल्में करने लगी तो समाज ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया, लेकिन पूनम के परिवार ने चुप्पी साध रखी थी, क्योंकि पूनम के कमाए पैसों से ही उनके भाई बहनों की पढ़ाई चल रही थी। आपको बता दें, इस बात का खुलासा खुद पूनम पांडे ने कंगना रनौत के शो लॉकअप में किया था। साल 2022 में पूनम पांडे इस शो का हिस्सा थी और तब उन्होंने अपने परिवार के बारे में कई सारी कहानियां बताई थी। पूनम ने शो में कहा था कि उन्हें गर्व है कि आज उनकी वजह से उनके भाई बहन अपने करियर में सेटल हैं। पूनम ने ये भी बताया था कि उनके भाई बहन उनकी काफी इज्जत करते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। पूनम ने आगे ये भी कहा था कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं और वही उनके लिए हिम्मत का जरिया है। ये बातें करते करते पूनम शो में रो पड़ी थी। आपको बता दें कि पूनम पांडे के पिता शोभानाथ पांडे कानपुर में एक छोटा मोटा बिजनेस चलाते थे। कमाई कुछ खास नहीं होती थी और यही वजह है कि पूनम जब मॉडलिंग करने लगी तो परिवार का खर्च उनके कंधों पर आ गया था। कहा जा रहा है कि पूनम पांडे के पिता का निधन 3-4 साल पहले ही हो गया। पूनम पांडे की मां विद्या पांडे एक हाउसवाइफ हैं और अब भी कानपुर में ही रहती हैं। पूनम पांडे के 2 भाई बहन भी हैं। भाई का नाम नीलेश है तो बहन का नाम श्रद्धा पांडे है। पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर अपनी भाई बहन के साथ कई सारी तस्वीरें भी शेयर कर रखी हैं। इन तस्वीरों में आप पूनम और उनके भाई बहनों की बॉन्डिंग को साफ देख सकते हैं। पूनम पांडे जब 2022 में कंगना के शो में आई थी तो एक वीकेंड सभी कंटेस्टेंट के परिवार वाले मिलने आ रहे थे। तब पूनम ने कहा था कि उनकी फैमिली से उनसे मिलने कोई भी नहीं आने वाला, लेकिन फिर शो में पूनम की मां अचानक आ गई और उन्होंने तब अपनी बेटी को बेटा कहा था। पूनम पांडे को ये उम्मीद नहीं थी कि उनके परिवार से कोई उनके शो में आएगा, लेकिन जब अचानक उनकी मां शो में आई तो पूनम रोने लगी थी। अपनी मां के गले लगकर वो भावुक हो गई थी। तब पूनम की मां ने कहा था कि पूनम मेरे लिए बेटी नहीं बेटा है। इस लड़की ने मुझे बहुत सुख दिया है। ये मेरी जिंदगी में एक बेटे की तरह है। इसने हमारी हर खुशी पूरी की है। जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं जो इस लड़की ने हमें नहीं दी। रोम रोम से धुआं निकलता है इसके लिए। आपको ये बताएं, पूनम पांडे की छवि हमेशा ही एक बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस की रही है। पूनम पांडे साल 2011 में तब पहली बार सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया मैच जीत जाएगी तो मैं खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाकर न्यूड हो जाऊंगी। पूनम के इस बयान पर उनके परिवार वाले काफी नाराज हुए थे। उनकी मां ने उन्हें थप्पड़ तक मारा था। उस समय पूनम की उम्र सिर्फ 18 साल थी। बाद में उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये काम किया था। हालांकि पूनम ने ये भी दावा किया था कि बीसीसीआई ने उन्हें खिलाड़ियों के रूम में न्यूड होने की इजाजत नहीं दी थी और इसीलिए उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम से कुछ दूर आगे जाकर एक अपना वीडियो बनाया था। पूनम पांडे के निजी लाइफ की बात करें तो उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ खास नहीं चली थी। 1 सितंबर 2020 में कोरोना के टाइम पर उन्होंने सैम बॉम्बे नाम के शख्स से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही ये रिश्ता टूट गया था। पूनम जब हनीमून पर गई थी तभी वहां पति के साथ झगड़ा हो गया था और वहीं उन्होंने
पति के साथ एफआईआर करवा दी थी। मुंबई आने के बाद पूनम ने अपने पति पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद पूनम ने सैम बॉम्बे से तलाक ले लिया था। पूनम पांडे के फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं है। 2 दिन पहले ही वो मुंबई की एक पार्टी में नजर आई थी। उससे पहले वो जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बच्चों को मिठाई बांट रही थी। पूनम पांडे को इतनी बड़ी बीमारी थी, इतनी गंभीर बीमारी थी और इस बारे में अब तक किसी को कोई पता नहीं था। और तमाम बॉलीवुड सेलेब्स जो हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, राखी सावंत हो, करण कुंद्रा हो, बहुत सारे सेलेब्स जो हैं सोशल मीडिया पर उनके निधन से दुख जता रहे हैं।